मुझे मोदी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। इसका काम था टेररिस्ट अटैक से, बाकी हिंसा से यात्रियों को बचाना। वो बंदूक निकाल रहा है, चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, तो योगी मोदी कहना। क्यों कहूँगी, देश उनके बाप दादाओं का नहीं है, मोदी योगी का देश नहीं है, देश हमारा है। हमारे पूर्वज ने जो है ना देश को जो है ना अपने लहू से सींचा है। बिल्किस बानो का नाम हम लोग जानते हैं। उनके रेपिस्टों को निकाला गया, ना केवल बेल दी गई बल्कि उनको मालाएं पहनाई गई। जब उसके पास मेंटल पीस ही नहीं है तो वो ड्यूटी पे क्या कर रहा था? उसके हाथ में हथियार क्यों दिया गया? अगर उसके पास मेंटली वो डिस्टर्ब है तो उसके हाथ में हथियार क्यों दिया गया? सरफिरा है लेकिन आपके कारखाने का मजदूर है, आपके नफरत के कारोबार का मजदूर है वो। और ये प्रोडक्ट आरएसएस बीजेपी निकाल रहे हैं। मस्जिद को जला दिया गया, मुस्लिमों के साथ किया गया, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। आखिर क्यों? मेरा मन होगा जय श्री राम का नारा लगाऊंगी, नहीं मन होगा नहीं लगाऊंगी। मैं भी हिंदू। कुछ लोग ऐसे पागल है मोदी के नाम पे कि जो है ना अगर उनके खिलाफ बोल दो तो लगेगा वो सामने से आपके गला दबा दे। तो ये गलत तरीके से फैलाया गया चीज़ है। भैया ये लोकतंत्र देश है, हम अपने मन की बात हम किसी से भी कर सकते हैं। मुझे मोदी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मुझे राहुल नहीं पसंद तो नहीं पसंद है। जबरदस्ती कोई पसंद थोड़ी ना करवाए। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? अपनी आज़ादी, हम खुल के बोल सकते हैं किसी के बारे में। तो बीजेपी की सरकार लोकतंत्र पे हमला बोल रही है, संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो वो उसका समर्थन है, कर दिया क्योंकि अब वो तो बीजेपी का समर्थन है। उसको तो मेंटली जो है ना डिस्टर्बेबल बता। जब उसके पास मेंटल पीस ही नहीं है तो वो ड्यूटी पे क्या कर रहा था? उसके हाथ में हथियार क्यों दिया गया? अगर उसके पास मेंटली वो डिस्टर्ब है तो उसके हाथ में हथियार क्यों दिया गया? वो जो ऑन ड्यूटी क्या कर रहा था उसको तो मेंटल असाइलेंट में होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। ये उसको बचाने की बीजेपी का मतलब है वॉशिंग पाउडर भाजपा। नहीं, सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ तमाम लोग थे, लेकिन जो बंदे मुस्लिम दिख रहे थे अलग अलग कोचों में, उनको जाके शूट आउट करना तो क्या दर्शाता है? यहाँ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ यहाँ एक कैसा माहौल? जब से ये बीजेपी सरकार आई है, मोदी की सरकार, मोदी शुरू से एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट की हुई है और उनके जो फॉलोअर है ना वो भी उस कम्युनिटी को टारगेट किए हुए हैं। तो उस टारगेट के हिसाब से वो किसी उस कम्युनिटी के लोगों की हत्या कर सकते हैं, उनके साथ कुछ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो बिहार में रामनवमी के टाइम पे मस्जिद को जला दिया गया, मुस्लिमों के साथ किया गया, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। आखिर क्यों? मेरा मन होगा जय श्री राम का नारा लगाऊंगी, नहीं मन होगा नहीं लगाऊंगी। मैं भी हिंदू, मुझे हर हर महादेव बोलना होगा तो मुझे जय श्री राम बुलवाना जबरदस्ती है? नहीं, जिसको मन है आप जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? ये लोकतंत्र पे हमला है। बार बार मैं बोल रही हूँ, लोकतंत्र को बचाने की खतरा है। लेकिन सवाल वही कि देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है, इसको कैसे देखते हैं? क्यों कहूँगी, देश उनके बाप दादाओं का नहीं है, मोदी योगी का देश नहीं है, देश हमारा है। हमारे पूर्वज ने जो है ना देश को जो है ना अपने लहू से सींचा है। आप जान सकते हो कि इंडिया गेट का जो है जलता हुआ जो है ना ज्योति बुझवा दिया गया। मोदी जी जो है ना जवान के या शहीदों के याद में जो है ना हम वहाँ ज्योति जलाते थे। आज वो उन्हीं जवानों को जो है ना श्रद्धांजलि देने के लिए ज्योति जलती थी, आज उस ज्योति को बुझा दी। इससे क्या देश में मैसेज जा रहा है कि वो देश के हित में काम कर रहे हैं या देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं? जो गोली चला, अपने वर्दी से मिला हुआ जो बंदूक है वो चला रहा है, चुन चुन के मुसलमान को मार रहा है, वो सरफिरा है। ठीक है, जो दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगा से पहले जामिया में जो बंदूक निकाल के छात्रों की तरफ किया था वो भी सरफिरा है। लेकिन ये सरफिरा व्यक्ति जो है इनका संख्या इस व्यवस्था में बढ़ रहा है और इनको सरफिरा करने के पीछे जो मैकेनिज्म काम किया उस मैकेनिज्म का नाम है नफरत। आपने आरएसएस बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने नफरत का ऐसा कारोबार बनाया है कि आज एक आरपीएफ का जवान जिसका काम था टेररिस्ट अटैक से, बाकी हिंसा से यात्रियों को बचाना, वो बंदूक निकाल रहा है, चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, तो योगी मोदी कहना किसी का हत्या जब तक नहीं होता तब तक नहीं लगता कि मोदी जी का शान बढ़ रहा है। देश का नागरिक जब तक नहीं मरता तब तक नहीं लगता कि मोदी जोगी का शान बढ़े। वो सरफिरा है लेकिन आपके कारखाने का मजदूर है।
आपके नफरत के कारोबार का मजदूर है वो, और ये प्रोडक्ट आरएसएस बीजेपी निकाल रहा है। दैट वाज ए हेट क्राइम। उन्होंने कहा और वो एक व्यक्ति का सिर्फ उस एक व्यक्ति के तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाए, अगर हम समझे कि वही सरफिरा था, वही इस के लिए जिम्मेदार है, नहीं, ये फेक न्यूज़ चलाने वाले, ये नफ़रत का व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले, ट्विटर अकाउंट चलाने वाले, मॉब लिंचर्स को बचाने वाले, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके ऊपर 0 FIR करके 2 महीना तक मॉब लिंचर्स को बचाने वाले, ये पूरा तंत्र आज उस RPF जवान ने जो गोली चलाया है उसके पीछे जिम्मेदार है। That was a political crime. A political crime that was committed by this system led by RSS BJP. बिल्किस बानो का नाम हम लोग जानते हैं। उनके रेपिस्टों को निकाला गया, ना केवल बेल दी गई बल्कि उनको मालाएं पहनाई गई। तो एक सरकार जो लगातार एक पक्ष ले रही है, और पक्ष एक समुदाय के साथ ले रही है और कई सारे समुदायों के खिलाफ ले रही है, तो वो एक मैसेज दे रही है ना, नफरत का मैसेज दे रही है। मीडिया का कहना वो मानसिक तौर पे सही नहीं था व्यक्ति, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हिंदू निकला ना वो व्यक्ति। श्रद्धा का जब मर्डर हुआ, जो लिव इन में रह रहे थे, तो जैसे ही नाम आया कि मुस्लिम नाम है, तो पूरा मीडिया एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया चढ़ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको खूब फैलाया। हम देखते हैं कि जब भी कल्प्रिट अक्यूज अगर दलित अगर मुसलमान होता है तो मीडिया उस पर बात करती है, अगर हिंदू होता है तो या तो उसको बेल दे दी जाती है, संरक्षण दे दिया जाता है, या उसका मानसिक संतुलन खराब होता है। ये है, क्या उस RPF जवान को भी आतंकवादी ही कहा जाएगा क्योंकि उसने इस तरीके का कृत्य किया? बिल्कुल कहा जाना चाहिए। सरफिरा कह के छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आतंकवादी है, और ये आतंक की राजनीति की देन है, भाजपा की राजनीति की देन है। तमाम लोग जो नरसंहार कर रहे हैं, तमाम लोग जो फील करते हैं ये पावर की वो मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को मार सकते हैं, वो सब आतंकवादी हैं।